हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। फिर चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, फिर चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बाकी इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन विच ईयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना देखो किस वर्ष में हुई थी, आप सभी को पता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एग्जैक्ट अगर आपसे पूरी डेट पूछ ली जाती है तो वहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो। तो एग्जैक्ट डेट है 31 दिसंबर 1600 को जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि स्थापना कब की गई थी। अगर वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया होता कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किस वर्ष हुआ था, तो अंत किस वर्ष हुआ था? 1858 में जो है तो इनका अंत हो गया था। और हाँ, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है तो किस वर्ष में की गई थी। तो देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 20 मार्च 1602 को की गई थी। ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वट ट्रीटी वॉज साइंड इन द ईयर 1665? तो वर्ष 1665 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? अब देखो, 1665 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? ये हुई थी पुरंदर की संधि। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, पुरंदर की संधि जो है तो किन किन के मध्य जो है तो हस्ताक्षरित हुई थी? तो देखो, एक तो था मुगलों का जनरल जय सिंह, मुगलों का जनरल था जय सिंह, और एक था शिवाजी। तो इन दोनों के मध्य जो है तो यह संधि हस्ताक्षरित हुई थी, जय सिंह और शिवाजी के मध्य में। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अब देखो, शिवाजी की यहाँ पर बात हो ही गई है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी ने मुगलों के व्यापारिक केंद्र सूरत को कब लूटा था? तो देखो, सूरत को इसने 2 बार लूटा था। कौन कौन किस किस डेट्स को लूटा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो 1664 को लूटा था और एक 1670 को लूटा था। तो ये 2 डेट्स भी आपको बिल्कुल नोट रखनी है। यहाँ से भी डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हमजानामा इज? तो हमजानामा की विषय वस्तु क्या थी? अब देखो, कुछ एक स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि हमजानामा है क्या, तो मैं यहाँ पर आपको पहले बता देता हूँ। तो देखो, हमजानामा क्या था? हमजानामा एक आयोग या फिर आप कह सकते हो कमीशन था, जो कि किसने शुरू किया था? ये किया था अकबर ने शुरू। किसने किया था? अकबर ने शुरू। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है कि हमजानामा की जो विषय वस्तु थी वह किसने शुरू की थी? तो वह अकबर ने शुरू की थी। ये आपको पॉइंट बिल्कुल नोट रखना है। और देखो, हमजानामा क्या था, अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको पता चल गया कि यह एक आयोग यानी कि कमीशन था। देखो, हमजानामा जो है तो पैगम्बर मोहम्मद जो थे, तो उनके चाचा अमीर हमजा के कारनामों की कहानियों को जो है तो हमजानामा में बताया गया है। अमीर हमजा के कारनामों की कहानियों को कहाँ पर बताया गया है? हमजानामा में। यानी कि चित्रों के माध्यम से इनकी इनके जो कारनामे थे, इनकी कहानियों के माध्यम से इनको बताया गया है, चित्रों के माध्यम से इनको बताया गया है। टोटल जो है तो कितनी चित्र हैं? टोटल जो है तो लगभग 1400 चित्र जो है तो इनके बारे में बनाए गए हैं। और ये चित्र बनाए किसने हैं? तो देखो, अकबर ने आयोग शुरू किया था, तो ऑब्वियसली अकबर के जो मंत्री रहे होंगे चित्रकला से संबंधित, उन्हीं ने जो है तो इन चित्रों को बनाया होगा। तो देखो, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, हमजानामा की विषय वस्तु क्या है? तो ये हो गई चित्रकला। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, विच रूलर रिगार्डेड पेंटिंग एज अन इस्लामिक? तो किस शासक ने चित्रकला को गैर इस्लामिक माना है? आप सभी को पता है कि औरंगजेब ने चित्रकला को गैर इस्लामिक माना है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, औरंगजेब की यहाँ पे बात की गई है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किसको अपने शासन का आधार माना था? तो किसको माना था? तो कुरान को जो है तो औरंगजेब ने अपने शासन का आधार माना था। ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखना है। बाकी यहाँ से आपको पता चल गया कि चित्रकला हो गया, फिर उसके बाद आप कह सकते हो गाना बजाना हो गया, नवरोज का त्यौहार हो गया, भांग की खेती हो गई, झरोखा दर्शन हो गया। इन सभी पर औरंगजेब ने जो है तो प्रतिबंध लगा के रखा हुआ था। ओके, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि औरंगजेब ने कब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था? कब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में भी एक राजा थे, चंबा के राजा थे छतर सिंह। तो छतर सिंह ने इनके इस आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया था। तो ये नाम भी आपको नोट रखना है। चंबा का वह कौन सा राजा था? तो वो था छतर सिंह आप कह सकते हो, या फिर चतर सिंह आप कह सकते हो। तो इन्होंने जो है तो औरंगजेब के इस आदेश यानी कि हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश को ठुकरा दिया था या फिर मानने से इनकार कर दिया था। तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है। बाकी आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि औरंगजेब ने कब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, हु वॉज नोन एज द प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब?
तो किसे जाट जनजाति के प्लेटो के रूप में जाना जाता है? तो देखो किसको जाना जाता है, आप कंफ्यूज कहाँ पर होंगे, आप कंफ्यूज होंगे सूरजमल, चंद्रभान और चूड़ामल में। तो देखो प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब कहा जाता है सूरजमल को, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो सूरजमल थे या भरतपुर यानी कि राजस्थान के जाट थे, या फिर आप इनको राजा भी कह सकते हो, और इन्होंने ही सूरजमल ने ही जो है तो भरतपुर के किले पर कब्जा किया था। किसको हरा करके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो खेमकरण को हरा करके जो है तो इन्होंने भरतपुर के किले पर कब्जा कर लिया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अच्छा यहाँ से देखो एक पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए कि देखो प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब सिर्फ सूरजमल को ही क्यों कहा जाता है, चंद्रभान को क्यों नहीं कहा जाता और चूड़ामल को क्यों नहीं कहा जाता? तो देखो सूरजमल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, स्थिर बुद्धि और स्पष्ट दृष्टि के कारण उन्हें यह खिताब दिया गया था। तो ये भी बेसिक से पॉइंट्स है, ये आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वॉज द फेमस इनफॉलिबिलिटी डिग्री इशूड? तो किस वर्ष प्रसिद्ध अमोघत्व डिग्री जारी की गई थी? अब कुछ एक स्टूडेंट्स को ये भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अब देखो इनफॉलिबिलिटी डिग्री, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है तो महजरनामा भी कहा जाता है, महजरनामा। अब महजरनामा क्या था और ये किसने शुरू किया था? तो देखो यह शुरू किया था अकबर ने। और कब शुरू किया था? तो ये किया था इसने, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1579 में, ऑप्शन सी करेक्ट। अब महजरनामा क्या था ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो महजरनामा क्या था, देखो अकबर ने जो है तो सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए जो है तो महजरनामा या फिर आप कह सकते हो इनफॉलिबिलिटी डिग्री जो है तो इशू किया था, सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए। अच्छा सभी धार्मिक मामले इसने अपने हाथ में क्यों लिए थे? देखो क्योंकि इससे पहले जो है तो वो ये सारे धार्मिक मामले किसके हाथ में थे? तो वो थे उलेमाओं के हाथ में। तो इसमें उसने जो है तो उलेमाओं के प्रभुत्व को रोकने का प्रयास किया था और महजरनामा की स्थापना की थी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, व्हेन डिड नादिर शाह कनके और कंधार? तो नादिर शाह ने किस वर्ष कंधार पर विजय प्राप्त की थी? कंधार कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है अफगानिस्तान में। अब यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नादिर शाह ने किस वर्ष भारत पर जो है तो आक्रमण किया था? तो भारत पर कब किया था? 1739 में, 1739 में। अब देखो यहाँ से भी आप लिंक करके क्वेश्चन का आंसर पता लगा सकते हो कि देखो भारत पर किया था 1739 में आक्रमण। तो कंधार कहाँ पर है? कंधार है अफगानिस्तान साइड। तो अफगानिस्तान साइड उसने आक्रमण कब किया होगा? तो इससे जो है तो 6 महीने पहले या फिर 1 साल पहले जो है तो आक्रमण किया होगा। तो यही देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नादिर शाह ने किस वर्ष कंधार पर विजय प्राप्त की थी? तो उसने की थी 1738 में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1738 में उसने कंधार पर विजय प्राप्त की, उसके बाद भारत आया और भारत पर 1739 में उसने जो है तो आक्रमण किया था। और आक्रमण जब उसने किया, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत का शासक कौन था, यानी कि मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक उस समय कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। कौन सा? मोहम्मद शाह जो है तो उस समय जो है तो मुगल बादशाह था। अब देखो मोहम्मद शाह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रंगीला बादशाह किसे किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद शाह को ही कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। अच्छा देखो यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ, जो बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर, तो बंदा बहादुर को किसने यानी कि किस मुगल शासक ने और कब जो है तो फांसी दी थी? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। देखो मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तब आप, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो आप बुक खोलो, बुक पर देखो, अगर बुक पर नहीं मिलता है तो गूगल पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करने के बाद उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद जो है तो आकर के नीचे कमेंट्स कर दो। देखो कमेंट्स करने से आपका ही फ़ायदा है, जो चीज़ आप कमेंट्स करोगे वो चीज़ आपको कभी भूलेगी नहीं, ये आप सभी को पता है। ओके, तो मेक श्योर कमेंट्स ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, द विसरा स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज द, तो वास्तुकला की विसरा शैली को इस रूप में भी जाना जाता है, तो चालुक्य शैली के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो विसरा शैली थी, विसरा स्टाइल था, इससे एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन के आपको पता होना चाहिए कि ये जो विसरा शैली है यह नागर और द्रविड़ इन दोनों शैलियों का एक मिक्स रूप है। नागर शैली प्लस द्रविड़ शैली, इन दोनों का एक मिश्र रूप है, मिश्रित रूप था। ओके, और बादामी के चालुक्यों के समय यह प्रभुत्व में थी, यह विसरा स्टाइल बादामी के चालुक्यों के समय। अच्छा यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो विसरा स्टाइल यानी कि विसरा शैली है, तो विसरा शैली का ऑरिजिनेट पॉइंट आपसे कई बार पूछा जाता है कि इस शैली का ऑरिजिनेट पॉइंट कहाँ पर था? तो इस शैली का ऑरिजिनेट पॉइंट माना जाता है कर्नाटक को। किसको माना जाता है? कर्नाटक को। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द थ्रेट ऑफ विच पावर मेड रॉबर्ट क्लाइव नॉट कीन ऑन अनेक्सिंग अवध? तो किस शक्ति ने
किस शक्ति की धमकी ने रॉबर्ट क्लाइव को अवध को कब्जे में लेने के लिए उत्सुक नहीं बनाया था? तो मराठों की धमकी ने रॉबर्ट क्लाइव को अवध को कब्जे में लेने के लिए उत्सुक नहीं बनाया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये भी आपको बिल्कुल नोट रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द रीजन्स वॉज नॉट अमंग दोज हिट बाय द फेमिन्स ऑफ 1876 टू 78? तो कौन सा क्षेत्र 1876 टू 78 के अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में से नहीं था? तो देखो, जब अकाल आया था 1876 और 78 में, तो उस समय कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए थे? तो आप कह सकते हो कि पंजाब हुआ था, महाराष्ट्र हुआ था, हैदराबाद हुआ था। बेसिकली आप कह सकते हो कि दक्कन का एरिया जो है तो प्रभावित हुआ था, बाकी बंगाल जो है तो प्रभावित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, द इंडस्ट्री विच अफेक्टेड मोस्ट एडवर्सली द इंडियन इकोनॉमी वाज। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला उद्योग कौन सा था? तो वो था कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन डिड एनी बेसेंट ले द फाउंडेशन ऑफ अ कॉलेज वेयर हिंदू रिलीजन एंड वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट वर टॉट? तो एनी बेसेंट ने एक महाविद्यालय की स्थापना कब की जहां भारतीय धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे? तो कब की थी? तो ये की थी उसने 1898 में। से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एनी बेसेंट की यहाँ पे बात की गई है, तो एनी बेसेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना जो तो कब की थी? तो 1916 में इसने होम रूल लीग की स्थापना की थी। एक और पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है एनी बेसेंट के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला आप सभी को पता है एनी बेसेंट थी। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। अच्छा, यहाँ से तो मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ये आप नीचे कॉमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 14 है, व्हेन वाज द सिंह सभा फाउंडेड? तो सिंह सभा की स्थापना जो है तो कब की गई थी, कहाँ पर की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सिंह सभा की स्थापना जो है तो कब की गई थी और कहाँ पर की गई थी? तो देखो, ठाकुर सिंह संधवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1873 को जो है तो अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको बिल्कुल नोट रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया वाज। तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बंगाल गजट। अब बंगाल गजट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो बंगाल गजट था यह न्यूज़पेपर था, तो इस न्यूज़पेपर का पब्लिशर कौन था? तो इस न्यूज़पेपर का पब्लिशर था जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है तो इस न्यूज़पेपर का पब्लिशर था। इसलिए जो है तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो वहाँ पर जो है तो हिकीज बंगाल गजट भी लिखा आता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिकीज बंगाल गजट जो है तो बंगाल गजट के नाम से ही जाना जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन कि ये जो बंगाल गजट था यह किस भाषा में प्रकाशित होता था? यह इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होता था। और कहाँ से इसको पब्लिश किया जाता था? तो कोलकाता से इसको पब्लिश किया जाता था। और कब से जो है तो इस न्यूज़पेपर को जो है तो स्टार्ट किया गया था? तो 1780 से इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसके बारे में बता दिए। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 16 है, द फर्स्ट मलयालम बुक इन इंडिया वाज द ट्रांसलेशन ऑफ द होली बाइबल इन द ईयर। तो भारत में प्रथम मलयालम पुस्तक पवित्र बाइबल का अनुवाद किस वर्ष में हुआ था? यहाँ पर आपसे सिंपली पूछा गया है जो बाइबल है, तो बाइबल का अनुवाद जो है तो मलयालम भाषा में कब किया गया था? तो ये ही आपसे पूछा गया है, तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1811 में। और किसने किया था? फिलिपोज रामबन ने जो है तो 1811 में बाइबल का अनुवाद किस में किया था? तो मलयालम भाषा में किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रीनेसेंस इन मॉडर्न कन्नड़ा वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो आधुनिक कन्नड़ में पुनर्जागरण किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? आधुनिक कन्नड़ आप कह सकते हो कर्नाटक। तो आधुनिक कन्नड़ में पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1881। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, तो ये भी आपको बस इसी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वी.डी. सावरकर इज अ प्रोमिनेंट राइटर ऑफ। तो वी.डी. सावरकर विशिष्ट लेखक थे, तो यह मराठी साहित्य के जो है तो विशिष्ट लेखक थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व जो है तो किसने लिखा है, या फिर हिंदुत्व के बारे में चर्चा किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो ये वी.डी. सावरकर ने ही की थी। और कब की थी? इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व इसने कब लिखा था? वी.डी. सावरकर ने लिखा था 1922 में। कब लिखा था? 1922 में। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व 1922 में जो है तो
वीडी सावरकर ने लिखा था और कहाँ पर लिखा था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है तो जेल में लिखा था और कई सारी जेलों के नाम आपको ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो देखो, इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व जो है तो वीडी सावरकर ने 1922 में कहाँ पर लिखा था, रत्नागिरी जेल में लिखा था। रत्नागिरी जेल, ये आपको बिल्कुल नाम नोट रखना है। ओके, तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।